नमस्कार साथियों। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि जो भी छात्र, जो भी बच्चे हैं, हमारे भाई-बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। आप सभी को हम कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। शायद जो गलतियाँ होती हैं, जिस वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता या आगे पढ़ाई में समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, कैसे क्या होता जाता है। कुछ पता भी नहीं चलता पर गलतियाँ क्योंकि ऐसी उम्र होती है, उस उम्र में ये सब गलतियाँ स्वाभाविक सी हैं। गलतियाँ उनके कोई गाइडेंस नहीं कर पाता, तो हम लोग के गाँव में ये बहुत ख़ास करके समस्याएँ आती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो गलतियाँ पहले हो चुकी हैं, वो गलतियाँ अब जो हमारे भाई-बहन हैं, जो बच्चे हैं, उन सबसे ये गलतियाँ ना हो। तो उन सबको हम ये बताना चाहते हैं, जो अभी हाई स्कूल पास किए हैं, जो इंटर पास कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जैसे जो हाई स्कूल पास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप सभी लोग मतलब कि हाई स्कूल पास कर रहे हो तो अपना आने आने वाले टाइम के लिए, अपने इंटर के लिए अच्छे से तैयारियाँ करो, एकदम बढ़िया सा। क्योंकि आप एक बार सोचो, जो आपके हाई स्कूल के अंक पत्र पे जो आपका नंबर जुड़ गया, आप उस दोबारा नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो। जो इंटर के आपके अंक पत्र में जो नंबर जुड़ गया, वो नंबर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। क्योंकि जीवन में समय जो है वो बहुत तेज़ी से निकल रहा है। उन सब चीज़ें सिर्फ़ लाइफ़ में आपके एक ही बार आएँगी। दोबारा करेंगे तो आप सोचो, आप मार्कशीट पे तो दोबारा कर लोगे, पर आपकी ज़िंदगी का वो साल लौट के वापस नहीं आएगा। जो गलतियाँ, जो टाइम आप अभी गुज़ार दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा वापस नहीं मिलेंगी। तो आप सभी लोग जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, इतना कॉम्पिटिशन है, जहाँ जिस जगह भी हो, सभी जगह बहुत अच्छे से मेहनत करो। अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में काम करो। आपको जिस भी फील्ड में जाना है, अगर काम करना है तो काम पे अपने अच्छे से मेहनत करो। जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड के लिए बहुत अच्छा करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सोचो, हम आप लोग गाँव में बैठे हैं, शहरों में बैठे, मुंबई में बैठे, दिल्ली में बैठे, टॉप स्कूल के बच्चों से कंपटीशन है। हाई स्कूल, इंटर का तो ठीक है कि आपको परसेंटेज मिल जाएगा, 50%, 60% या 70%, 90% मार्क बना लिए, हो गया। सिर्फ वो मार्क कागज तक है। अगर आगे आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको कंपटीशन क्वालीफाई करना पड़ेगा। जब तक आप कंपटीशन क्वालीफाई नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर एक ग्रेजुएशन भी करना है, नॉर्मली ग्रेजुएशन करना है, अच्छे यूनिवर्सिटी से करना है, उसके लिए भी आपका सीयूटी का एग्जाम होता है। जब तक आप एग्जाम अपेयर नहीं करेंगे, तब तक अपेयर ही नहीं करना है एग्जाम में, आपको सिलेक्ट भी होना है। हम सिर्फ आपसे मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हो, पढ़ाई को लेके सीरियस हो या अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, जैसे जब भी आप रात में लेटते हो तो कम से कम ये सोचते होगे ना कि जीवन में मुझे कुछ करना है। ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, अपने करियर को लेके, अपने घर परिवार को लेके, ये सोचते हो सिर्फ वही लोग ध्यान दें। बाकी अगर जिसे लगता है कि हमारे माँ बाप ने या हमें जीवन आसान है कि हम ऐसा कुछ भी करके कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। आज के टाइम पे सोचो, इतना कंपटीशन है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। आप चाहे पढ़ाई को ले लो, बिजनेस को ले लो, या खेल को ले लो, या कुछ भी करना चाहते हो, हर फील्ड में कंपटीशन है। तो जो भी करना हो, अगर पढ़ाई से रिलेट करना है तो पढ़ाई से, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद डिसाइड करोगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि आज का जो टाइम है ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड नहीं होगा। जो आज का टाइम है वो आज आपको इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, तभी से हाई स्कूल में हो बेसिकली, तभी से आपसे सोचना पड़ेगा कि हमें खेलना है, पढ़ना है, घूमना है, या डांसिंग करना है, या कुछ भी करना है। जो कुछ भी करना है वो अभी से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सारे रास्ते, यहीं से सारी आपकी नींव रखी जाएगी। अब पहले जैसे नहीं रहा कि आप 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए तब सफल हो गए। अब आप हाई स्कूल के तभी से आपको डिसाइड करना है कि आपको आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, या एसएससी से जाना है, या आपको आईआईटी करना है या नीट करना है। जो भी करना है सारी चीजें आपको अब यहीं से डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल पहले से बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब सारी चीजों पे क्या है, आप हाई स्कूल से तैयारी करेंगे, उस हिसाब से अपना कोचिंग करेंगे, उसी तरह से तैयारी भी करेंगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आप लोगों से, आप जहां भी हो, अब तो शहर या गांव में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया हमारे हिसाब से। तो हमने सारी चीजें जो भी देखा अभी, आपके गांव में, आपके घर में हर जगह आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप शहर में हो तो भी वही करना है, बल्कि शहर से ज्यादा बेहतर आपका गाँव है। क्योंकि शहर में आप अपने आप से खुद से खाना बनाओगे, खाओगे, या मार्केट से सब्जी लाना, कपड़े धोना। आप घर हो तो आपके मम्मी पापा, सिस्टर या भाई बहन जो भी है वो आपकी हेल्प करेंगे।
आपको बना बनाया खाना मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ बुक उठानी है, चले आना लाइब्रेरी, वहां पे पढ़ाई करो। इससे ज्यादा तो हमें लगता है कुछ है नहीं। तो अगर आपको मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि आप बैग उठाओ, कॉलेज चले गए, बैग उठाए, कोचिंग चले गए, बैग उठाए, लाइब्रेरी चले गए, तो अब ये सब चीजें मायने नहीं रखती। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल इंटर में हो तो लोगों को दिखा सकते हो कि हमने 95% या 90% मार्क्स अर्जित कर लिए या पा गए या हाई स्कूल इंटर में। पर अगर आप कंपटीशन में हो, अगर नीट दे रहे हो, आईआईटी दे रहे हो, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एसएससी दे रहे हो, या यूपी पुलिस दे रहे हो, यूपी पेड दे रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे ये सब चीजें नहीं चल पाएगी। वहां पे आपका नंबर माने नहीं रखता, वहां पे आपको क्वालिफाई करना है या मेरिट में आना है तब आप हो। आप समझो, क्योंकि वो वहां पे 80% अगर मार्क है आपके फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब तो नहीं हुआ। कम से कम आपका मार्क से नहीं मतलब है, वहां आपको ऊपर टॉप में आना है। क्योंकि उसे ऊपर से जैसे अगर 1000 सीटें आई, 1000 सीट के लिए मान लो कि 1 लाख बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो वहां पे वो ऊपर से 1000 बच्चों को ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। उससे ये मतलब नहीं है कि आपने 85% मार्क पास पाए हैं या 50%, अब भी वही खेल है, वहां भी यहाँ भी। बस फर्क इतना पड़ जाता है कि आप थोड़ा सा संतुष्ट हो सकते हैं कि मैं 1 नंबर से बाहर हो गया, पर बाहर तो बाहर हुए ना, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब 1 नंबर कम है या 1.5 नंबर कम है, ये मायने नहीं रखता। क्योंकि अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो उसमें तो पिछले जितने भी आपके जैसे बच्चे 1-1.5 लाख हो, और जिनको अपना रैंक बढ़ाना है, जो सिलेक्टेड है वो बच्चे, फिर नए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे, जो हाई स्कूल इंटर पास करके आ रहे हैं, वो मल्टी टैलेंटेड हैं। आप सोचो, जो आपको चीजें नहीं मिल पाई, जो पहले क्या था कि जो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, अब सारी चीज ऑनलाइन है। हर चीज, हर बैच, हर क्लास, हर टीचर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो चीजें आपको नहीं मिल पाई वो सारी चीजें उस बच्चों को हाई स्कूल से मिल गई, इंटर से मिल गई, तो आपसे तो बहुत अच्छा करेगा ना। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को, आप अपने घर को या अपने माँ बाप को आप धोखा मत दीजिए। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, तभी आप पढ़ाई कीजिए और अच्छा कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आप दिन में दिखाने के लिए सार पता लगा कि आप सारा दिन स्कूल में, लाइब्रेरी में, घर वालों को तो पता है मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, इससे तो जीवन नहीं चलेगा ना। ये सब चीजें, जो ये सारी चीजें कर रहे हो, सिर्फ धोखा दे रहे हो, मूवी देख रहे हो, घूम रहे हो, ये सारी चीजें सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि घर वाले तो कल को यही बोलेंगे, हमने आपको पैसा दिया, हमने आपको समय दिया, टाइम दिया, आप पढ़ाई करो, अच्छा करो, पर आपने क्या किया उसके बदले में? आपने घर वालों के क्या दिया जिसकी वजह से आपके घर वाले सर उठा के मान सम्मान से जी सके? हम आप सभी से फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग अगर आए हो पढ़ाई करने के लिए, आप अभी हाई स्कूल पास किए हो तो इंटर का बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करिए। उसके बाद आपको नीट करना है या आईआईटी करना है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, उस हिसाब से अपना सारा कुछ तैयार करिए। फोकस करिए आपको क्या करना है, जो भी करना है उस हिसाब से सारी तैयारियां करिए, और आने वाले समय को अपना बहुत बेहतर बनाइए। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे कंपटीशन का लेवल आप खुद ही देख रहे होगे कितना टफ होता जा रहा है। हर साल नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी, इस बार भी आप किसी का भी रिजल्ट उठा के देख लो, 70% प्लस, 75% प्लस जा रहा है नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद। आप तो जो बंदा 85% कर रहा होगा, 5%, 10% नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद उसका 75% बचता है, तो बच्चा बाहर हो जाता है। अब बैकेएस के पेपर उठा के देख लीजिए कि क्या रिजल्ट रहा है, क्या चीजें रहा है, उसके बाद उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आप लोग आइए, पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना और अपने घर वालों सबका नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।